एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तानी पानियों में भारत की मौत तैरने लगी। पाकिस्तान ने एक खौफनाक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। इस मिसाइल की खसूसियात क्या हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तानी बहरिया के पास वो हथियार आ गया जो भारत के लिए मौत का सामान लेकर आया है। इस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की खसूसियात क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये किस मौके पर लॉन्च किया गया है, वो मौका अहम है। इस मिसाइल से भी ज़्यादा अगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हित्ते के हालात हैं उसमें सारी दुनिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान पर हैं, और पाकिस्तान के पानी जो हैं अगले आने वाले दिनों में एक बड़े तजारती मरकज़ का जो है वो वजह बन रही है। यानी एक बड़ी बैनुल अक़वामी सर्कुलेशन ऑफ मनी और सर्कुलेशन ऑफ ट्रेड जो है वो पाकिस्तानी पानियों पर होनी है। और अब ये बात जो कि मैं बहुत अरसे पहले कहता था कि जंगें होनी समंदर में हैं, बिल्कुल। या आखिरी जंग जो पानी पर होनी है। आप वो कहते थे कि जो जंग पानी पर होनी है, दरअसल वो पानी समंदर का पानी है जिस पर होनी है, वो इस पानी पर नहीं होनी जो हम पीते हैं। ये समंदर के पानी पर आखिरी जंग होनी है, और जिसकी समंदर पे बालादस्ती होगी वो ही कामयाब रहेगा। और देखें, आमिर भाई, ये नजर भी आ गया आपने हुर्मस की बंदिश के बाद, ये सारा मामला नजर भी आ गया। आपने मुलाका देख ली, आपने आपने हुर्मस देख ली, आपने तोसीमा देख लिया, आपने फिर वो आपने बाबुल मंदब देख ली। तो इसी तरह से वेनेजुएला की जो गुजरगाह है पानी की, उस पर भी अमेरिका ने कब्जा किया। तो ये सारी अभी गुजरगाहें ही अहम हैं, और ये अब तक रहनी है। इन्हीं पर जंगें जो हैं वो तरतीब दी जाएंगी। इसमें एक ऐसे मिसाइल का जिसका नाम स्मैश P282 शायद इस तरह का इसका नंबर है, स्मैश असल में नाम है इसका, इसको लॉन्च किया गया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और मैंने आपसे कहा कि खत्ते में इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए ऐसे मिसाइल को बताना जो कि ड्यूअल सिस्टम है। अब आप ये समझे कि ड्यूअल सिस्टम क्या है। ड्यूअल सिस्टम ये पहले तो अहम क्यों है, चलिए पहले ये हमें ये लोगों को शायद ये होगा कि ये अहम क्यों है। देखें, ये इसलिए अहम है कि ये S-400 का कातिल है। वाह, ज़बरदस्त। यानी अगर भारतीय बंदरगाहों पर S-400 लगा हो तो ये उसको कत्ल कर देगा। बंदरगाहों के अलावा अगर ज़मीन पर भी लगा होगा तो ये कत्ल कर देगा। ये इसका नाम ही जो स्मैश है, ये स्मैश S-400 के लिए है। S-400 इसको नहीं पकड़ पाएगा, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। और बैलिस्टिक मिसाइल के मतलब मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये फ़ज़ा में जाता है और फिर फ़ज़ा में कोस बनाता हुआ नीचे आता है। जब स्पीड से आता है कि कोई पकड़ नहीं पाता। S-400 में ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि इसको पकड़े, इसकी स्पीड इतनी है। और ये डुअल सिस्टम का जो मैंने आपसे कहा, इसमें डुअल सिस्टम ये है कि ये समंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है और ट्रक माउंटेड भी हो सकता है। वाह, ज़बरदस्त। ये तो पाकिस्तान जो इस पर काम कर रहा है, और ये 100% पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है। ग्रेट, 100%। यानी इसका कोई एक पुर्जा भी जो है वो बाहर से हमने नहीं लाना है। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की है, पुर्जे यहाँ पर बन रहे हैं, असेंबल यहाँ पे हो रहे हैं, और पूरा मिसाइल भी यहीं से फायर होगा भारत की तरफ। इसकी एक तो ये बहुत रडार से बचने की, और इसको समझे कि ये इतना मुतहरक है कि ये दूसरे के इंटरसेप्टर्स को धोखा देने में कामयाब हो सकता है। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा कि ये ट्रक से माउंट हो सकता है, तो इससे जो है आपका अगला सवाल भी ठीक है होगा कि जहाज़ जो है बड़े जहाज़ों में आएगा, क्योंकि आप इसके बारे में ज़्यादा जानते थे कि पाकिस्तान के पास बाबर क्लास और मुख्तलिफ क्लास की, हेंगो क्लास की फ्रिगेट्स हैं, उनमें से लॉन्च हो सकता है। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, छोटी मिसाइल बोट्स पर भी ये लॉन्च किया जा सकता है। वाह आमिर भाई, ये है सबसे ज़बरदस्त। ये पाकिस्तान छोटी मिसाइल बोट्स जो है ना, उनकी स्पीड होती है बहुत तेज़। जब उनकी स्पीड तेज़ होती है और अपने हदफ की जानिब तेज़ी से बढ़ती है, और वहाँ से अगर लॉन्च हो तो ये तो बिल्कुल ही किसी के काबू में नहीं आएगा। ये बहुत तेज़ी से मुतहर्रक लॉन्चिंग जो है ये कर सकती हैं। और छोटी मिसाइल बोट्स लॉन्च जो हैं उसका आपने देख लिया कि इस आपने हरमज़ वाली जंग के अंदर क्या किरदार था। तो सारे ईरान की हमने 600 बोट्स पे जिक्र किया था कि ये बोट्स उन्होंने बनाई। ये बड़े बड़े बहरी जहाज़ जो हैं, जैसे जिब्राल्टर फोर्ड है, या अब्राहम लिंकन है, या इधर विशाल है इनका इंडिया वालों का, ये इन छोटी छोटी बोट्स से डरते हैं क्योंकि ये स्वाम अटैक के लिए इस काम करती हैं। देखें, एक नई तकनीक जो मैंने आपसे कहा था कि ईरान ने जंगी तकनीक को तब्दील किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास
बहुत ही तेज़ रफ्तार या बहुत ही मुगलक हथियार हों, आपके पास छोटे हथियार हों लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ अक़साम में हों, तब भी आप बड़े जहाज़ों को मार सकते हैं। तो ये स्वार्म अटैक के लिए छोटी बोट्स जो हैं बड़ी अहम है, और ये कम खर्च बालानशीन वाला मामला है। यानी आप एक बोट के अंदर छोटे अगर पैकेट में बड़ा धमाका है आमिर भाई। आपकी तेज़ रफ्तार जाती हुई बोट्स के अंदर से ये लॉन्च हो या आसमान पे जाए, नीचे आके गिरे और वो बोट वापस आके दोबारा उसके लिए लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल हो जाए, या अगर वो उसका नुकसान भी होता है तो वो एक छोटी बोट का नुकसान है, पूरे जहाज़ का नुकसान छोटी नहीं। बोट का नुकसान कोई बड़ा नुकसान भी नहीं है आमिर देखें, ये मल्टीपल फंक्शंस हैं। आप इसको ट्रक के ज़रिए इस्तेमाल करके, ज़रूरी नहीं है कि आप बंदरगाह को किसी को निशाना बनाएंगे। अगर ये ट्रक माउंटेड है तो ये लाहौर के बॉर्डर पे भी लगाया जा सकता भाई। वाह ज़बरदस्त, गुड। है। मैंने आपसे इसीलिए कहा था ज़मीन से ज़मीन पे भी मार हो सकता है। मार हो सकता है। अगर ये ट्रक माउंटेड है तो ये मुख्तलिफ जगहों पर, और ख़ास कर मैं बताऊँ आपका कोस्टल एरिया को बचाने के लिए ये बहुत अहम है। अगर वहाँ पर इसका जो है नस्ब किया जाना है, ये एक ऐसा पाकिस्तान के पास हथियार आ गया है जिसके बाद इस बहरा अरब के समुंदरों पर पाकिस्तान का मुकम्मल राज हो गया है। ये एक ऐसा मिज़ाइल, एक ऐसा बैलिस्टिक सिस्टम मिज़ाइल जो है पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है, जो कि डुअल है, मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बना है, और ये दुश्मन को धमकाने और दहकाने के लिए काफ़ी है। यानी उसको दहकाने से मुराद ये है कि उसको आग लगाने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान को बड़ी सख्त ज़रूरत थी। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें आए रोज़ कोई ना कोई शरारती जहन जो है वो कार फरमा रहता है, और पाकिस्तान के जो है पानियों पर कब्ज़ा करने के ख्वाब जो हैं भारतीयों के बड़े पुराने हैं। आपको याद है की बातें होती थी पिछले दिनों बड़ी, और हमने सर क्रीक पे किया था कि सर क्रीक के दूसरी तरफ गुजरात है और इस तरफ जो है वो कहते हैं जी हम तो ये कराची में दाखिल हो जाएंगे, और मेजर गुरुवारिया तो कराची में रह भी चुका है मेरा ख्याल है। वो जंग माई के दौरान वो तो उसने क्या घुस गई, कहता जी आर्मी घुस गई है उधर से, और अब तो लाहौर की बंदरगाह पे भी कब्जा करा दिया था। तो ये बंदरगाहों पे जो कब्जे हैं आपके, उसके लिए फिर हमने ये स्मैश बनाया है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल किसी के काबू आने वाला नहीं है। और ख़ास कर जो इसको एक दिफाई निज़ाम है इंडिया के पास, वो S-400 उसका जदीद तरीन निज़ाम इस वक्त S-400 है। तो S-400 को भी हमने मज़ा चखाया था जंग मई में। देखो वो हम चखा सकते हैं, लेकिन आप देखें हमेशा दुश्मन की उस कुव्वत को निशाना बनाते हैं जो उसकी दिफाई कुव्वत हो। उसकी दिफाई कुव्वत अगर नाकाम हो जाए ना तो वो अटैकिंग कुव्वत ख़त्म नहीं रहेगी। तो आपका कहते हैं डिफेंस इज़ ए गुड ऑफेंस। हम हॉकी में खेला करते थे तो ये सीखा करते थे, डिफेंस इज़ ए गुड ऑफेंस। अगर आपका डिफेंस बेहतर है, आपका दिफाई बेहतर है, तो आपका हमला करना भी बेहतर होगा। और अगर आपका दिफा कमज़ोर है, जो कि अब इस मिसाइल के आने के बाद, इस स्मैश के आने के बाद भारत का कमज़ोर है, और भारत को ये बात मानना पड़ेगी। देखें वो ज़रा पिछले दिनों कुछ उनके तजियाकार जो थे वो शायद मोदी को इस बात पर उभारना चाह रहे थे कि हमारे पास इतने इतने विक्रांत और विशाल जैसे त्यारा बरदार जहाज़ हैं, तो इनको बहरा अरब के करीब लाया जाए, वो बहरा बंगाल से निकाल कर। लेकिन आमिर भी वो आए नहीं थे, वो तो दौड़ नहीं, अब भी वो यही काम कर रहे हैं कि शायद हम बहुत कुव्वत वाले हैं, तो लेकिन हमारे लिए कुव्वत से ज़्यादा जो है एजिलिटी, एबिलिटी और स्पीड जो है, हमने उसको मद्देनज़र रखा हुआ है। और दुनिया अब मानेगी कि जो बंदा स्पीड में और इस तरह की चीज़ों में आगे जाएगा, यानी एक ऐसा एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा जो कि समंदर से भी फायर किया जा सकेगा, और आने वाले वक्त में वो ट्रक माउंटेड भी होगा। ऐसे ही मुल्क जो हैं वो अपना दिफा मजबूत बना सकेंगे और दूसरे के दिफाई निज़ाम को तबाह कर सकेंगे। ये एक बड़ा ही अहम मैं समझता हूँ तजर्बा है। जब कल किया तो दिल बड़ा खुश हुआ, और अल्लाह ताला पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत करे, और हमारे जो अफवाज हैं, सारी अफवाज, सारी सर्विसेज, चाहे एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, चाहे आर्मी है, इनको अल्लाह पाक और मजबूत करे। ये मजबूत हैं तो पाकिस्तान मजबूत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस मिसाइल की खसूसियात के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।